हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से जो टेंडर नोटिस जारी किए गए हैं कांस्टेबल और एएसआई के, और इसमें हम बात करेंगे एसआई का टेंडर क्यों नहीं आया और ये टेंडर कब तक जारी किया जा सकता है। आगामी भर्ती में सभी रिक्रूटमेंट में आयु में छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेंगी, और देखेंगे कि कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए टेंडर जारी किया गया था 2022 में, उसमें और अब जो नया टेंडर जारी किया गया इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये वो टेंडर नोटिस है कांस्टेबल भर्ती के लिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से जनवरी 2022 में जारी किया गया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए थे जो अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होने वाली है, यानी कि उस टाइम के अकॉर्डिंग जो 26,000 की रिक्रूटमेंट होनी थी उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए थे जिससे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दिए गए थे, और जिससे कैंडिडेट्स को ये पता लग जाता था कि अपकमिंग रिक्रूटमेंट में क्या प्रोसेस होने वाली है, किस प्रकार से पीएलटी और आगे की कार्रवाई कैसे की जाएगी। इसके बाद में हम देखेंगे 2023 में जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है टेंडर के लिए अगस्त, उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये देखिए, जो टेंडर नोटिफिकेशन जारी किया गया था ये जारी किया गया था 2021 का नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जारी किया गया था 2022 में, ठीक है। और सेकंड जो यहाँ पर दिया गया था, देखिए जो यहाँ पर दी गई थी सीधी भर्ती वर्ष 2021 यहाँ पर दिखाया गया था जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2022 में टेंडर के लिए, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ क्लियर हो चुका था कि भर्ती वर्ष 2021 भर्ती बोर्ड की ओर से दिखाया गया है, यानी कि इस टाइम पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2021 में कैंडिडेट्स को ये क्लियर हो चुका था कि एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ टेंडर की संख्या होती है, ये नोटिफिकेशन संख्या नहीं होती, ठीक है। नोटिफिकेशन का जो नंबर होता है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। अब ये चीज़ें दी गई थी जो 2022 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि 26,000 की रिक्रूटमेंट हमें करनी है और 172 पद होंगे जो फायरमैन के होंगे, और उस टाइम बताया गया था कि ओएमआर बेस हमें एग्जाम कराना है। ये देखिए, यहाँ पर भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो ईयर दिया गया था वो 2021 यहाँ पर बताया गया था कि 2021 में ये भर्ती की जाएगी, 2021 भर्ती वर्ष यहाँ पर बताया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कुछ छोटी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं पहले, और फिर 2023 का जो रिक्रूटमेंट के लिए टेंडर नोटिफिकेशन आया है उसका कंपैरिजन करके आपको बताते हैं कि आगे क्या हो सकता है, क्या आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, 2023 में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था टेंडर के लिए, इसमें लगभग अप्रोक्स 43 पेजेस का ये टेंडर नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और इसमें एक एक्सपेक्टेड डाटा भी यहाँ पर शेयर किया गया था भर्ती बोर्ड की ओर से कि अप्रोक्सीमेट कितने बच्चे इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया गया था कि अप्रोक्सीमेट भर्ती बोर्ड के अकॉर्डिंग अप्रोक्स 20 लाख जो कैंडिडेट होंगे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आवेदन करेंगे, ठीक है, और 20 लाख बच्चे पेपर में बैठेंगे जिसमें कि 85,000 बच्चे पीईटी देंगे और 85,000 बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा डाटा दिया गया था भर्ती बोर्ड की ओर से, अप्रोक्सीमेट डाटा कि अप्रोक्सीमेट इतने बच्चे इस रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि जो 2022 में टेंडर नोटिफिकेशन जारी किया गया था ये काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन था, इसमें काफ़ी चेंजेस अब इस बार आपको देखने को मिले हैं। लगभग आपका जो रिक्रूटमेंट के लिए टेंडर नोटिफिकेशन 2023 में जारी किया गया है लगभग 9 से 10 पेजेस का ही है, ठीक है। आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है। सो फ्रेंड्स, ये वो नोटिफिकेशन है जो 17 अगस्त 2023 को जारी किया गया है। अब इस नोटिफिकेशन में जो 2022 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था इसमें जो एक छोटा सा चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर बताया गया था PRPB 150/2021 ये संख्या दी गई थी, जो दी गई थी वो 2022 वाले की थी, लेकिन यहाँ पर EOI अब यहाँ पर ये ऐड किए गए हैं, ठीक है। 2022 वाले में साफ साफ लिखा हुआ था टेंडर, ठीक है, ये टेंडर था, और यहाँ पर लिख दिया इसको इंटरेस्ट, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर कहीं पर भी भर्ती
2020 में होगी, 2022 में होगी, 2023 में होगी या 2025 में होगी, इसका कोई रिक्रूटमेंट ईयर यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखनी होगी, क्योंकि अभी जो प्रीवियस नोटिफिकेशन हमने देखा था उसमें साफ साफ दिया गया था कि सीधी भर्ती 2021। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें आगे मेंशन की गई है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट में ये चीज़ें नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी, लेकिन आप जब इस पेज को आगे पढ़ोगे तो इसमें बताया गया है लगभग 20 लाख से 25 लाख बच्चे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। अब आप एक बात मेरे को बताइए कि जब आपकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यदि 2022 में जो टेंडर जारी किया गया था जनवरी में, इसी के अकॉर्डिंग यदि आप मानकर चलिए कि आपकी जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल या फिर मई जून में, यानी कि कभी भी, ठीक है, मई जून या कोई अप्रैल स्पेशल महीना ना मान के कभी भी मानते हैं कि 2022 में ये नोटिफिकेशन आ जाता है उस टाइम के टेंडर के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्रूटमेंट के लिए जब भी 20 लाख बच्चे थे, ठीक है, अभी देखा है हमने, और अब 2023 में जो टेंडर नोटिफिकेशन जारी कर रहे हो आप, अभी भी आप 20 मिनिमम 20 मान रहे हो। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताइए, लगभग 1 साल हो चुका है, क्या यूपी में ये 20 लाख से बच्चों ने अभी तक 10वीं नहीं की होगी? ठीक है, 20 लाख से बच्चों ने अभी तक 12वीं नहीं पास की है। ठीक है, क्या ओवर एज कैंडिडेट नहीं हुए होंगे? ठीक है, क्या जितने भी कैंडिडेट है वो सभी अंडर एज है अभी? ठीक है, कोई भी ओवर एज कैंडिडेट इसके अकॉर्डिंग तो नहीं हुए हैं, यानी कि जो 20 लाख पहले आवेदन करने वाले थे वो 20 लाख अभी भी हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट का डाटा तो ये हो गया ना, मिनिमम आप 20 लाख मान के चल रहे हो, हालांकि जो भर्ती बोर्ड ने बताया है वो 20 लाख से 25 लाख है। ठीक है, मे बी यहाँ पर 20 लाख से 25 लाख ये इसी वजह से क्या हो कि आपकी भर्ती डिले हुई है 5 लाख जो यहाँ पर दिया गया है अप्रोक्सीमेट डाटा, वो इसी वजह से यहाँ पर दिया गया हो। लेकिन इसके बाद में आप एक चीज़ आपको यहाँ पर देखनी होगी कि एक तो यहाँ पर जो डेट्स दी गई है वो काफ़ी कम दी गई है। ठीक है, 7 दिन का केवल और केवल टाइम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन चीज़ों को आपका ध्यान रखना होगा, टाइम यहाँ पर 1 दिन दिया जाए या फिर 10 दिन दिया जाए तो भर्ती बोर्ड ये कार्रवाई करेगा तो अपने हिसाब से। ठीक है, इसका हिसाब सिंपली एज ए कैंडिडेट आप देख चुके होंगे, लगभग 2022 से ये टेंडर चला हुआ रहा है और अभी भी ये चीज़ें चली हुई आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है जो थोड़ा सा आपकी टेंशन बढ़ा सकती है। देखिए ये चीज़ें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, जो नोटिफिकेशन ईयर की हम वहाँ पर बात कर रहे थे, जो नोटिफिकेशन ईयर 2022 वाले टेंडर में साफ साफ लिखी गई थी कि भर्ती वर्ष 2021, भर्ती 2021 के लिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है भर्ती वर्ष 2023, रिक्रूटमेंट जो होगी ये 2023 के अकॉर्डिंग होगी। तो इसका मतलब साफ साफ ये बताया गया है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि जो कंपनी आपका नोटिफिकेशन तैयार करेगी, यानी कि भर्ती बोर्ड नोटिफिकेशन तैयार करके सॉफ्टवेयर जो बनाएगी कंपनी, वो नोटिफिकेशन 2023 के अकॉर्डिंग ही आपका सारा काम होने वाला है। ठीक है, अब हमें स्पेशली ये बात नहीं कंफर्म हो पा रहा है कि वहाँ पर जो टेंडर दिया गया है वो 2021 क्यों दिया गया है। देखिए ये कंडीशन, ऐसी कंडीशन अब हो चुकी है, अब इसमें आप ये कंफर्म नहीं कर पाओगे कि आपका जो नोटिफिकेशन ईयर है वो 2021 माना जाएगा या 2023 माना जाएगा। देखिए अगर जो ऊपर दिया गया है, जैसे 2022 वाले में दिया गया था कि भर्ती वर्ष 2021 टेंडर नंबर दिया गया था, तो यहाँ पर भी आपको 2021 ही करना चाहिए था, या फिर जब आपने यहाँ पर 2023 लिख दिया है तो आपको यहाँ पर भी 2023 लिखना था। तो ये आप सिंपल मान के चलो कि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है। ठीक है, लेकिन आप ये बात और मानकर चलिए कि यदि 2021 या फिर 2022 आप मानकर चलते हो नोटिफिकेशन ईयर, इतना लेट होने के बावजूद भी क्या केवल और केवल 20 से 25 लाख बच्चे ही उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरने वाले हैं यूपी पुलिस का? या फिर आज जैसे कि आपको पता है कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम हो उसमें ऑल इंडिया लेवल के बच्चे अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी प्रैक्टिकली वीडियो है, थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको इस चीज़ का समझना होगा। क्या आपकी जो रिक्रूटमेंट है, ये जोन सी रिक्रूटमेंट आप 2021 से लेकर आ रहे हो, 2023 में ये आ रही है। ठीक है, अब इसमें
2021 के 12th पास आउट नहीं होगा कोई, 2022 का 12th पास आउट नहीं होगा कोई, ठीक है, और 2023 का कोई पास आउट नहीं होगा। तो यानी कि आपने जो 3, आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। ये जो 2 बोर्ड एग्जाम हुए, क्या उन 2 बोर्ड एग्जाम से केवल और केवल आपके पास 5 लाख बच्चे ही आएंगे? मानकर चलिए ना, एटलीस्ट इतना तो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बोर्ड बच्चे लेकर चल रहा है 20 से 25 लाख, इसके अकॉर्डिंग तो कहीं ना कहीं ये, ठीक है, डाउटफुल है। देखिए पीईटी 2000, ये यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी हुआ था अभी कुछ दिन पहले 2022 वाला, इसमें कितने बच्चे थे आवेदन करने वाले, तो सबको पता है। अभी के टाइम पे एसएससी की जो सीजीएल परीक्षा होती है, ठीक है, सीजीएल परीक्षा 2022 वाली, हालांकि उसमें रिक्रूटमेंट अच्छी थी, लगभग 36,000 की अप्रोच थी, लेकिन उसमें भी 34 लाख बच्चों ने आवेदन किया था, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट होंगे सीजीएल का कंपैरिजन करने पे वो बोलेंगे कि वो सीजीएल है, ये कांस्टेबल है। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, कांस्टेबल के लिए भी लोग तरस रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का मनसा यहाँ पर आप देख सकते हो कि भर्ती बोर्ड एक तो यहाँ पर एक चीज़ ये कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि रिक्रूटमेंट आपको 2023 के अकॉर्डिंग लेनी है या इस टेंडर नोटिस के अकॉर्डिंग लेनी है, ठीक है। अब दूसरी बात ये आएगी, ये केवल और केवल टेंडर नोटिस है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन ये है, ये केवल और केवल टेंडर नोटिस है, ये रिक्रूटमेंट नोटिस नहीं है, ठीक है। रिक्रूटमेंट का जो ईयर लिखा जाएगा केवल और केवल 2023 ही लिखा जाएगा, ये बात कंफर्म है कि आपकी जो एज काउंट होगी वो 99% इसके अकॉर्डिंग काउंट होगी, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि हमारे इस बात को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो। फ्रेंड्स, जो कंपनी के पास नोटिफिकेशन की डिटेल्स गई है ना, ये इसी के अकॉर्डिंग गई है, ठीक है, ना कि इसके अकॉर्डिंग। ये केवल और केवल आपका टेंडर का नोटिस है कि भर्ती बोर्ड ने ये टेंडर जारी किया है इस नोटिस के नाम से, क्योंकि इस नोटिस को हम ऑलरेडी 2021 के नाम से 2022 में भी जारी कर सकते हैं, कर चुके हैं, ठीक है। उसमें कुछ चेंजेस करने के बाद ये फिर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो भर्ती बोर्ड के माध्यम से, यानी कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी वो आपका जो सॉफ्टवेयर तैयार करेगी वो इसके अकॉर्डिंग तैयार करेगी। भर्ती वर्ष 2023 के अकॉर्डिंग ही वो सिस्टम अपडेट होगा, जहां पर सॉफ्टवेयर में आपको अपनी एज काउंट करानी होगी, ठीक है। बाकी आप नोटिफिकेशन का अच्छे से वेट कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन देना होगा तो भर्ती बोर्ड दे सकता है। और दूसरी बात कि अब इसमें आगे क्या बताया गया है, इसमें साफ साफ बताया गया है कि आपका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी जो नई कंपनी होगी उसको ही करानी होगी, यानी कि इसका मतलब साफ साफ आप समझ सकते हो कि टेंडर के बाद में नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि भर्ती बोर्ड अपनी वेबसाइट पर आपके एप्लीकेशन लेगा, भर्ती बोर्ड के माध्यम से कोई एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर की जा चुकी हैं कि जो अभी आपकी कंपनी होगी वही अपनी वो सॉफ्टवेयर पे ही ये एप्लीकेशन जारी करेंगे और उसके बाद ही आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है OMR आंसर शीट डिजाइन करने के लिए बताया गया है। इसमें देखिए, स्टार्टिंग में जब हमने इस नोटिस को देखा था उसमें बताया गया था कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, ठीक है, ऑफलाइन होगा। देखिए, ऑफलाइन का ही आगे सब कुछ प्रोसीजर इसमें बताया गया है, ऑनलाइन का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। सो आप मानकर चलिए जो आपकी रिक्रूटमेंट होगी ये ऑफलाइन बेस पर होगी, इसमें कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, ठीक है। हाइब्रिड नहीं होगा, कुछ भी हाइब्रिड नहीं होगा। जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस चली आई है भर्ती बोर्ड की, उसी प्रकार से आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ इन्होंने नहीं बताया है कि कितने कैंडिडेट का आपको पीईटी लेना है और कितने कैंडिडेट को आपको डीवी के लिए बुलाना है, ठीक है। केवल और केवल भर्ती बोर्ड की ओर से ये बताया गया है कि आपके 20 से 25 लाख कैंडिडेट का आप डाटा लेकर चलिएगा, इसके अकॉर्डिंग ही आपकी रिक्रूटमेंट आगे यहाँ पर बताई गई है। प्रीवियस जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2022 में, उसमें सभी डिटेल्स इसमें बताई गई थी कि आपको पीईटी कितने बच्चों का लेना है और आपको डीबी कितने बच्चों का कराना है, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स आप यहाँ पर देख पा रहे हो सभी ऑफलाइन कैंडिडेट्स की बताई, ऑफलाइन एग्जामिनेशन की ही बताई गई है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी जो परीक्षा होगी
उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वो केवल और केवल ऑफलाइन माध्यम से होगी, कोई हाइब्रिड मॉडल यहाँ पर नहीं लागू होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन आखिरकार मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखिए, हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बताया गया है वो 2023 बताया गया है, जबकि हमने अभी जो टेंडर नोटिस देखा था इससे पहले, उसमें बताया गया था रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2021। ठीक है, ये तो होगा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं टेंडर नोटिस की। टेंडर नंबर दोनों ही टेंडर में 2021 यहाँ पर दिया गया है, 2021 ही दोनों में बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से क्लियर हो पाएगा ये सब या फिर टेंडर नोटिस से। फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट की जितनी भी प्रोसेस होती है वो रिक्रूटमेंट ईयर से होती है, ना कि टेंडर के नोटिस से। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इसमें बताया गया है वो 2023 बताया गया है, ना कि 2021। ठीक है, यदि 2021 के अकॉर्डिंग ये नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया जाता तो मान सकते थे कि आपका जो एज काउंट होगी वो 2021 के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन यहाँ पर सभी जो प्रोसेस होगी वो 2023 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताई गई है। अब इसमें एज रिलैक्सेशन मिलने की कितनी संभावनाएं हैं? देखिए, अभी के अकॉर्डिंग तो एज रिलैक्सेशन की चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है, क्योंकि भर्ती बोर्ड पहले ही 20 से 25 लाख कैंडिडेट्स का डाटा लेकर चल रहा है कि अप्रोक्सीमेट इतने लाख कैंडिडेट ही इसमें आवेदन करेंगे। देखिए, मानकर चलिए कि 1 साल का, ठीक है, 1 साल का यहाँ पर मानते हैं हम कि 2 साल का, 2 साल का एज रिलैक्सेशन देते हैं। क्या केवल और केवल उत्तर प्रदेश में 20 से 25 लाख बच्चे ही आवेदन इस फॉर्म के लिए करेंगे? हम इस वीडियो में इस चीज़ को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखिए, ये चीज़ें अब इस नोटिफिकेशन से ये क्लियर हो चुकी है। रिक्रूटमेंट ईयर 2023 लिखने का मतलब है आपको ये नाम का कोई भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सेकेंडली, कुछ दिन पहले बताया गया था न्यूज़पेपर में कि एज जो पिछले साल थी, यानी कि प्रीवियस नोटिफिकेशन में थी, वही यहाँ पर रखी जा सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप मान सकते हो कि आपको 1 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इससे अधिकतम कोई एज रिलैक्सेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आगे क्या हो सकता है फ्रेंड्स? यदि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो सिंपली आपको गवर्नमेंट से ही कांटेक्ट करना होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात कीजिए, यदि वो आपकी कोई हेल्प कर पाए तो। ठीक है, ट्विटर से ट्वीट करोगे, टैग करोगे, किसी को टैग करोगे, किसी को टैग नहीं करोगे, उससे कुछ नहीं होगा। ट्विटर पे ट्वीट करोगे तो आप भर्ती बोर्ड को ट्वीट करोगे। ठीक है, भर्ती बोर्ड ऑलरेडी FAQ में इस चीज़ को स्पष्ट कर चुके हैं कि हम इसके संबंध में कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी होता है वो शासन इस तरह से होता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप जितने भी डाउट था इसमें आप समझ चुके होंगे एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग स्पेशली, और नोटिफिकेशन ईयर के संबंध में भी जो भी आपका डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन ईयर है वो है 2023। एज रिलैक्सेशन की संभावनाएं ना के बराबर। यदि 18 से 23 एज रखी जाती है, ठीक है, तो आप यहाँ पर 1 साल का मानकर चल सकते हो। अब बात करते हैं SI का। ASI का देखिए अनएक्सपेक्टेड था, ASI का ये आपको देखने को मिल गया है। ठीक है, SI का अभी तक कोई भी जिक्र नहीं था, हालांकि FAQ के रिगार्डिंग हमने जब वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको बताया था ASI की नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं SI का टेंडर कब तक आ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, आपके जितने भी कांस्टेबल और इक्विवेलेंट के नोटिफिकेशन थे सारे एक साथ आपको देखने को मिलने वाले हैं। कंबाइंड नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा लगभग 58,000 प्लस पोस्ट के लिए। उसके बाद ही आपका ASI का, और उसके बाद ये रिक्रूटमेंट जो SI की होगी वो हम देखिए स्टार्टिंग से हम आज तक जितनी भी वीडियो बनाए हैं सभी में आपको यही बताया है। SI का नोटिफिकेशन जो होगा आपको केवल और केवल न्यू ईयर के आसपास ही देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा आपको। SI का नोटिफिकेशन आपको जो नोटिफिकेशन होगा वो नए साल के आसपास ही देखने को मिलेगा, और उसके लिए टेंडर भी आपको लगभग मे बी नेक्स्ट मंथ तक टेंडर आपको देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, रही बात एज रिलैक्सेशन की ASI या फिर SI में, तो जो कंडीशन कांस्टेबल के लिए लागू होगी वही कंडीशन आने वाली ASI और SI के लिए लागू होगी। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप जितनी भी आपके डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे, स्पेशली
एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आप इस पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखिए। जो भर्ती बोर्ड का ये डाटा है 20 से 25 लाख का, इसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि भर्ती बोर्ड, हालांकि भर्ती बोर्ड के हाथ में ये चीज़ें नहीं होती, फिर भी ना के बराबर ही आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया था थोड़े दिन पहले, 18 से 23 वर्ष रखी जा सकती है, यही बरकरार रहने की ही उम्मीद है। क्योंकि आपकी जो 2018 वाली रिक्रूटमेंट थी, 2018 वाली रिक्रूटमेंट थी लगभग, उसमें 49,000 वाली में लगभग 22 या फिर 23 लाख कैंडिडेट ने आवेदन किया था। ठीक है, और ये होगी 58,000 की। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर लगभग 9,000 पोस्ट पड़ेगी, तो यहाँ पर केवल क्या 2 लाख ही कैंडिडेट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। सो फ्रेंड्स, यदि कोई भी अभी डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हो। और एज रिलैक्सेशन के लिए हम एक बार फिर से आपको बता दें, आप जितनी जल्दी हो सके अपने जनप्रतिनिधि से संपर्क करें, उसी के माध्यम से ही आपको अपनी सरकार तक बात पहुंचानी होगी। ठीक है, ट्विटर पे कैंपेन खेलोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप जो भी आपके डाउट हो गए वो क्लियर हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।